जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान कुंद देव नियम सार में गाथा 103 में कहते हैं, जम किंची में दुच्चरितम सव्वम तिविहेण वोसरे सामाय्यम तू तिविहम करेमि सव्वम निरायारम। इसे ही समझाते हुए नियम देशना में आचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं, वो मनीषियों, आचार्य कुंद स्वामी ने आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप का कथन किया और संकेत दिया कि इस लोक में जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। धर्म पुरुषार्थ करके अकेला ही मुक्ति को प्राप्त होता है। यह साधना मुक्ति और भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। जिन शासन में भगवान जिनेन्द्र की आराधना आत्म साधना मुक्ति को प्रदान करती है और भुक्ति को भी प्रदान कराती है। चरम शरीरी के लिए मुक्ति का कारण है, अचरम शरीरी के लिए भुक्ति का कारण है, परंतु साधना कभी विफल नहीं जाती है। जिस जीव ने साधना की हो और अभी उसकी पर्याय अवशेष है, तो उसके साधना का फल विफल नहीं हो जाएगा। उसे अभ्युदय सुख की प्राप्ति होगी, यानी भुक्ति की प्राप्ति होगी। प्रचुर भोग सामग्री मिलेगी, स्वर्ग में जाएगा। भुक्ति तो मिल रही है और चरम शरीरी के लिए वही साधना मुक्ति का कारण है। भोग्यानी शलाका पुरुषों के लिए वह मुक्ति का भी कारण बन रही है। शलाका पुरुष वो ही हैं जिन्होंने पूर्व में साधना की है, सामान्य नहीं उत्कृष्ट साधना की है, पर किंचित न्यूनता रही। नारायण आदि जो हुए हैं, यह सब पूर्व की पर्याय में महामुनि थे, परंतु निदान बंद कर लिया, जिसके कारण गुणस्थान गिर गया, तो स्वर्ग आदि विभूतियों पर ही रह गए। यदि निदान बंद नहीं किया होता तो ऐसी उत्कृष्ट साधना करने वाला जीव सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता। अहो, योगी विचार करता है कि उज्ज्वल जिन शासन को प्राप्त करके निर्ग्रंथ दिशा को प्राप्त किया है, उज्ज्वल वेश को प्राप्त किया है, लोग धर्म को खोजते हैं और मुझे वो प्राप्त हुआ है। लोग मुनि के आने की चर्चा सुनकर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि बस अब तो हमारे लिए धर्म मिल गया। धर्मात्माओं की खोज आप करते रहते हो तो कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा होती है। हम 200 किलोमीटर से भी अधिक दूर महाराज के दर्शन करते जाते हैं, क्योंकि यह वेश अरहंत देव का है। पहले कहीं वर्षों में एकाध मुनि के दर्शन होते थे, तब तड़पते थे कि कहीं महाराज के दर्शन हो जाएं। उस वेश के प्रति कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा। ऐसे उज्जवल वेश को प्राप्त करके संयम को स्वीकार करके भी खोटे भाव आए तो योगी सोचता है कि अहो, कौन से खोटे कर्म का द्रव्य रखा है कि ऐसे उज्जवल वेश को प्राप्त करके ऐसे कुभाव मेरे अंदर उत्पन्न हो गए। हे प्रभु, मैं उन कुभावों का भी त्याग करता हूं। मैं स्वभाव की ओर गमन करता हूं और शुद्ध भाव में लीन होता हूं, ऐसा चिंतन करें। आचार्य कुंद स्वामी गाथा संख्या 103 में कहते, योगी चिंतन कर रहा है, जो कुछ भी किंचित मात्र भी मेरे अंदर दुष्चारित्र है, उसको मैं मन वचन काय से छोड़ता हूं। ऐसा नहीं है कि अब मैं क्या करूं, कर्म का उदय है। कर्म का उदय और संस्कार, यह दो शब्द शिथिलाचार के जनक हैं। कर्म का उदय और संस्कार को कह करके आप अपनी साधना से बरी मत होना। कर्म का उदय आप कहेंगे, लेकिन जान करके आप ऐसे काम कर रहे हो जहां च्युत होने के पूरे उपाय रखे गए हैं।
विषम लिंगी के साथ तुम्हारा वास चल रहा है। असंयम की वस्तुओं के प्रति तुम्हारा ललक भाव जग रहा है। भो ज्ञानी, जिन शासन में पिच्छी कमंडलू और जिनवाणी यह 3 उपकरण जैन साधु के लिए कहे हैं, चौथे उपकरण की आगम में कोई व्यवस्था नहीं है। इनके अलावा असंयम भाव की वृद्धि हो, ऐसे वस्तुओं के प्रति तुम्हारी भावना जागृत हो रही है और आप संयोगों को भी छोड़ रहे हो। इससे परिणाम क्या होगा? अब आप किसको दोष देना चाहते हो? दोष आपका ही है। साधक नहीं चाहता है कि दुनिया हमसे जुड़े। साधक की दृष्टि यदि हो भी तो भी ज्ञानी, तुम धर्म से जुड़ो, हमसे मत जुड़ो। हमारे माध्यम से आप यहाँ आ रहे हो, यह ठीक है, लेकिन हमसे मत जुड़ना, धर्म से ही जुड़ना, क्योंकि मोक्ष मार्ग ऐसा ही कथन करता है। राग मार्ग भक्तों की बात का कथन करता है। संसार मार्ग, नीति मार्ग आपसे जुड़ने जुड़ाने की बात करेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग कहेगा कि नहीं, हमसे नहीं, साधना से जुड़ना। नियम सार में मात्र 2 का ही कथन है, मार्ग और मार्ग का फल। मात्र मार्ग रत्नत्रय है और मार्ग का फल मोक्ष है। उसके बीच में धर्म धर्मात्मा मिल रहे हैं, यह तीसरी भूमिका है, पर उसमें भी आप मार्ग और मार्ग का फल के लक्ष्य को ही लेकर चलना। वो ज्ञानी, हम रास्ते में चलते हैं तो घर जैसी व्यवस्थाएं नहीं बन सकती हैं। जीवन में तीर्थ वंदना में करोड़पति भी कभी कभी एक एक रोटी को तरस जाता है। यात्रा और साधना के लिए सुख साधन नहीं चाहिए। सुख में साधना जीवित नहीं रह पाती। कुंद देव का बड़ा गहरा चिंतन है। जब तू साधना में जिएगा तो साधना के साधन तो सहज ही रहते हैं, पर सुविधाओं के साधन जुटाने पड़ते हैं। भोजन नहीं मिला आपको, यदि तो साधना थी, बस समता और बना लेते, हो गई साधना। सुखों के साधन नहीं मिले, उनमें साम्य भाव बना के चलना, इसी का नाम है साधना। सुखों के साधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बन पा रही है, उसमें साम्य भाव रखना, यही है तेरी निर्मल भावना। वो ज्ञानी, जब आप यात्रा को निकलते हो तो अनेक साधन सामग्री नहीं मिलती, पर आप कितनी सहजता से बोल देते हो कि ठीक है, परदेशी तो है। ऐसे ही त्यागी, तेरा पूरा जीवन यात्रा का है। हर नगर तेरे लिए नया है, हर श्रावक आपके लिए नए हैं। आपकी आवश्यकताएं पूरी हो या ना हो, पर आपके आवश्यक पूरे हों, क्योंकि साधु की दृष्टि आवश्यकताओं की पूर्ति पर नहीं होती है, अपने आवश्यक की पूर्ति पर दृष्टि होती है कि मेरे आवश्यकों में कमी नहीं आए। इतनी सहजता से जब आएगी वो चेतन, तब तू साधना के मार्ग पर चल पाएगा। इसलिए यहाँ सुविधा की बात नहीं, साधन की बात है। वो ज्ञानी, आगम में पिच्छी कमंडलू को उपकरण कहा है, जबकि परिग्रह है, क्योंकि वह भी तो परद्रव्य है, फिर भी उपकरण कहा। जो आत्म साधक की साधना में उपकार करे, उसका नाम उपकरण है। साधना में सहकारी नहीं है तो वह भी उपकरण नहीं है। आपकी आंखों की रक्षा के लिए पलक, भौह, बारूणी 3 उपकरण दिए हैं। नेत्र का काम है अक्ष और आत्मा का नाम है अक्ष। जिससे अक्ष की रक्षा हो उसका नाम है उपकरण। जिससे मेरी आत्मा की कर्मों से रक्षा हो वह है उपकरण। मनीषियों, अब बताओ, साधना के लिए कहाँ जाना होगा आपको? समाधि शतक में पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं कि एक कहता है कि मैं तो जंगल में ही साधना करूंगा, दूसरा कहता है कि मैं नगर में ही करूंगा साधना। वो चेतन, आयु कर्म अल्प है, तूने स्थान की खोज में ही पूरी आयु के निषेक समाप्त कर दिए, तो तू साधना कब करेगा? तू तो ग्राम अरण्य इनके विकल्पों में जी रहा है,
अतः अनात्मदर्शी है। अनात्मदर्शी को तो जहाँ जितना समय मिलता है उतना अपने में लगा लेता है। कई गृहस्थ अंतरंग में धर्म से इतने भीगे होते हैं कि उनको जरा सा समय मिलता है तो जाप कर लेते हैं। ऐसे आत्मदर्शी जीव समय की रक्षा करते हैं। वो ज्ञानी योगी कहता है कि मैं त्रिविध सामायिक चारित्र को निरतिचार करता हूँ। सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, इन नाम वाले 3 भेद से चारित्र 3 प्रकार का है। आचार्य महाराज ने सप्तम गुण स्थान के 2 भेद कर दिए, सअतिशय अप्रमत्त और निरतिशय अप्रमत्त। 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त, लेकिन ध्यान रखना यह अंतदीप है। प्रथम गुण स्थान से लेकर 6वें गुण स्थान तक प्रमत्त ही है। सप्तम गुण स्थान से जो आगे आगे हैं अप्रमत्त ही है। अब 3 प्रकार की सामायिक मैं कर रहा हूं, सभी प्रकार से निर्विकल्प होकर, यानी ज्ञान सविकल्प होता है, दर्शन निर्विकल्प होता है, ज्ञान स्व परग्राही होता है, दर्शन आत्मग्राही होता है। जितने विकल्प आते हैं ज्ञान में आते हैं, दर्शन अपने आप में निर्विकल्प होता है। भोचेतन, दर्शन की व्याख्या बहुत गहरी है। ज्ञान के पहले जो सामान्य सत्ता का अवलोकन होता है वो दर्शन कहलाता है। वह दर्शन जब और गहरे में जाता है तब वह निर्विकल्प सत्ता की ओर जाता है। जब वो दर्शन निर्विकल्प में जाता है, मात्र मैं ही को ग्रहण कर रहा है, तब निर्विकल्प दिशा है। जहां मैं और तू आता है वह सविकल्प दिशा है। सोहम जब तक है तब तक विकल्प है। जहां सभी समाप्त हो जाता है, अहम मात्र रह जाता है, वो निर्विकल्प है। क्योंकि सो में परतत्व बैठा हुआ है और अहम ये परतत्व नहीं है, मात्र मैं हूं। यहां अहम से आप अहंकार मत लेना। सोहम में हमें सिद्ध दिख रहे हैं बीच में कि प्रभु मैं वह हूं जो आप हैं, तो उसमें 2 है, द्वैत भाव है और अहम में एकत्व है। यह द्रव्यानुयोग की गहराइयां हैं। भोज्ञानी, यह पूरी व्यवस्था यति की चल रही है। 7 में जो 3 भेद किए थे, 7वें, 8वें और आगे 13वें, 14वें तक जाना। यह ज्ञान स्वपरग्राही है, वह सदा रहेगा। अरहंत देव यद्यपि आत्मग्राही दृष्टि से हैं, पर ज्ञान दृष्टि से उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, इसलिए वह भी स्वपरग्राही हैं। अरहंत देव के अंदर विकल्प नहीं है, निज का निज में रमण कर रहे हैं। यह ज्ञान की विशुद्धता है, ज्ञान की स्वच्छता है। उनके ज्ञान में चराचर झलक रहा है, परंतु राग दृष्टि से वह किसी को जानते नहीं हैं, वह किसी को देखते नहीं हैं, इसलिए वह आत्मग्राही हैं। परंतु उनके ज्ञान की निर्मलता से विश्व झलकता है, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं। उनका ज्ञान स्व परग्राही ही है, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा में ज्ञान परग्राही या अपरग्राही नहीं होता है। ज्ञान की परिभाषा परग्राही कर दोगे तो आप चैन नहीं रहोगे। वो ज्ञानी, आप भी भटकते भगवान हो, भविष्य में कभी बन जाओगे। मारीची भगवान तीर्थंकर बन के चले गए, लेकिन मारीची जिस दर्शन के द्वारा लोगों को भटका गए थे वह दर्शन इसलिए तुम तो किसी भाव में सुधर के चले जाओगे, पर किसी को भटकाकर मत जाना। यह वक्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। तू तो सुलट जाएगा, क्योंकि द्रव्य भूमिका तो वही है। किसी भाव में तू सुधर जाएगा, क्योंकि तेरे संस्कार जिनवाणी के हैं, पर तू जिनको तूने भटकाया है वह भटक जाएंगे तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। वो ज्ञानी,
जैसे दीपक को कमरे से उठाकर लाने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी तरह हमारा ज्ञान परग्राही नहीं, स्व परग्राही है। अरहंत देव का ज्ञान स्व परग्राही है। निर्विकल्प वेदन जो हो रहा है वह स्वानुभूति हो रही है। आत्मानुभूति ज्ञान का विषय है। निर्विकल्प से तात्पर्य अज्ञानी बनना नहीं है। निर्विकल्प का तात्पर्य बाह्य विकल्पों से शांत होना है। आत्मा की शून्य दशा तो है, पर शून्यवाद नहीं है। आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश में शून्य ध्यान का कथन किया। तारण तरण स्वामी ने भी शून्य ध्यान का कथन किया। दोनों ग्रंथकर्ताओं का उद्देश्य जड़ शून्य ध्यान की बातें नहीं हैं। आगम में शून्य ध्यान की चर्चा निश्चय व्यवहार दोनों से है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम। अहो, जब व्यवहार दृष्टि से हम शून्य को देखेंगे तो ओम के ऊपर जो बिंदु है वह चंद्राकार रखा हुआ है। वो बिंदु कह रहा है कि जब संसार के संपूर्ण कर्मों का नीर सूख जाता है तो यह आत्मा बिंदु के रूप में आती है। शून्य क्यों कहा आत्मा को? क्योंकि सिद्धात्मा शून्य है, कर्मों से रहित है, इसलिए आत्मा को ओंकारम बिंदु संयुक्तम कहा। जब निश्चय दृष्टि से देखते हैं तो भोज्ञानी तेरा आत्मा संपूर्ण विकल्पों से मुक्त है, इसलिए वह शून्य ध्यान है। आगम में निर्गुण ध्यान का भी कथन किया है। निर्गुण ध्यान के तात्पर्य पर गुणों से रहित निज गुणों में लीन होना ही निर्गुणी है। भोज्ञानी जैन दर्शन में ध्यान मूल विद्या है। दुनिया के लोग जहाँ ध्यान नहीं है, धैर्य नहीं है, वहाँ ध्यान की कल्पना कर रहे हैं। आप लोग क्रियाओं में इतने उलझ चुके हो कि ध्यान की क्रिया को खो रहे हो। जैसे जन्मांध भास्कर को नहीं देख सकता, ऐसे ही ध्यान से रहित योगी निज आत्मा को नहीं देख सकता। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि सम्यक तो है तो उपकरण उपकारी है। यदि सम्यक तो नहीं है तो कोई भी उपकरण उपकारी नहीं है। सर्वघाती प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम, देशघाती प्रकृति का उदय से जो अवस्था है वो क्षयोपशम सम्यक्त्व की दशा है। भोज्ञानी पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए केवली या श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, वो तो आपके पास नहीं है। इसलिए पंचम काल में दो सम्यक्त्व हैं, उपशम और क्षयोपशम। एक बार उपशम सबने प्राप्त कर लिया, जीवन में पुनः उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करोगे तो भोज्ञानी वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व है। सप्तम गुण स्थानवर्ती जीव को जो उपशम सम्यक्त्व होगा वह द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहलाएगा और एक ही पर्याय में, एक ही भाव में बार बार उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब भी अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, उपशम या क्षयोपशम पूर्वक क्षयोपशम सम्यक में होगा, परंतु कोई जीव उपशम को छोड़कर पुनः पुनः उपशम में नहीं आएगा। इतनी विशुद्धि बने तो उसी भाव में 2 बार या 3 बार भी हो सकता है क्षयोपशम सम्यक्त्व। अब जिस जीव ने सप्तम नरक की आयु का बंध कर लिया और फिर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, तो जीवन भर वो क्षयोपशम सम्यक्त्व में रहेगा। जब उसकी मृत्यु का काल आएगा, उसका सम्यक्त्व छूट जाएगा, फिर वो नरक में जाके उत्पन्न हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त बाद वहां पर वह सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेगा, फिर वो वहां से निकलने लगेगा तो अंतर्मुहूर्त पहले उसका सम्यक्त्व छूट जाएगा और नियम से क्रूर परिणामी तिर्यंच, सिंह आदि पर्यायों को प्राप्त करेगा। वहां पर पहुंचकर पुनः अपनी सीमा में सम्यक्त्व प्राप्त कर लेगा। सम्यक्त्व पूर्ण रहा तो वह जीव नियम से स्वर्ग में जाएगा,
क्योंकि तिर्यंच से सम्यक दृष्टि मनुष्य तो बनेगा नहीं, तिर्यंच से तिर्यंच बनेगा नहीं, स्वर्ग में देव होगा, 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन सप्तम नरक का निकला जीव मुनि नहीं बन सकता, देशव्रती नहीं बन सकता। ध्यान रखना, सप्तम नरक से निकला जीव मनुष्य तो बन सकता है, सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, पर देश संयम प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार से समझना, राजा श्रेणी का क्षयिक सम्यक्त्व था। जिस जीव ने क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया वह प्रथम नरक के नीचे कभी नहीं जाएगा। राजा श्रेणिक ने नरकायु का बंध कर लिया था, इसलिए प्रथम नरक तो जाना पड़ा, परंतु सम्यक तो सहित ही गया। सम्यक तो सहित ही रहेगा और सम्यक तो सहित ही वापस आएगा, क्योंकि वो जीव मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कर्मों की 7 प्रकृतियों की क्षपना कर दी है। यदि वो जीव नरकायु का बंध नहीं किए होता तो कभी भी नरक नहीं जाता था, लेकिन फिर भी दशा देखना क्षयिक सम्यक तो है। कर्म सिद्धांत कह रहा है जो व्यवस्था है उसको क्षयिक सम्यक तो भी नहीं टाल पाया। इसलिए भैया, सबकी रक्षा करना, सबके बीच में रहना, हिल मिल के रहना, परंतु सबसे भिन्न रहना। इतने मत हिल मिल जाना कि आगे फिर मिलना पड़े। वो ज्ञानी, मिलना तो वहीं जहां मिलने के भाव न बनते हों। कहाँ? सिद्धालय में। देखो, धर्म धर्मात्मा के प्रति निदान बंध मत कर लेना। यह ध्यान रखना कि फिर से नहीं मिलेंगे हम आपसे। निदान बंध यदि किया तो संसार कब छोड़ोगे? इसलिए यह विचार करना, प्रभु, जब तक संसार नहीं छूटता है तब तक धर्म में लीन रहूं। ऐसी भावना तो भाना, परंतु ऐसी भावना मत भा बैठना कि भगवान, मैं संसार में धर्मात्माओं से मिलता रहूं। मैं जब तक संसारी हूं तब तक धर्मात्माओं के बीच में रहूंगा। कितनी पर्यायों तक रहूंगा? वो ज्ञानी, उपकारी के उपकार की भी सीमा है। उपकार को मान के चलना बहुत अच्छी बात है, परंतु उपकारी के उपकार को तब तक मानना जब तक तुम सरागता में जी रहे हो। उपकारी के उपकार के पीछे वीतराग दशा से मत चूक जाना। उपकारी के उपकार में लीन होकर निज का अपकार मत कर बैठना। यदि किसी जीव ने आपको तत्वज्ञान दिया है, यह जीव कहे कि इस प्रकार की आराधना करना, ऐसा करना सरागता से मोक्ष है, तो अरे, अज्ञान से तो निकाल दिया पर सरागता में पटक दिया। भैया, उपकारी के उपकार को मानना, लेकिन उपकारी व्यक्ति को संभाल के समझना, उसकी भी सीमा है। वो ज्ञानी, दीपक ने ज्योति दी, प्रकाश दिया, सामग्री दिखा दी, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि दीपक ने सामग्री दिखाई है अतः हाथ में लेके चलेंगे या जेब में रख लें। अन्यथा वो ऐसा मार्ग दिखाएगा कि तुम ही नहीं बचोगे। इसलिए उपकारी के उपकार को तो मानना, पर ऐसा उपकार नहीं मानना कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। पंच परमेष्ठी गुरुदेव हमारे परम उपकारी हैं, परंतु फिर भी जिनवाणी कह रही है कि परगत तत्व हैं। जब तक स्व में लीन नहीं हैं, तब तक उनकी आराधना करना उपकार मानना। जब तू स्वर्ग में चला जाएगा तो उस भाव का, उसका ही भान समाप्त हो जाएगा। बड़ा निर्मल दर्शन है जैन दर्शन। वो ज्ञानी, मध्यकाल में मुनिराज तो बचे थे, पर मुनिवेश नहीं बचा था। कपड़े पहन लिए थे, पर उनसे यह तो पता रहा कि मुनिराज होते हैं। कुल मिलाकर उनका उपकार इतना मान लेना कि उन्होंने जैन संस्कृति की रक्षा की, धर्मायतनों की रक्षा की, तीर्थों की रक्षा की, उनको आप मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। समंतभद्र स्वामी ने जब भस्मक व्याधि के काल में वेश बदला था, आप उन्हें सम्यक दृष्टि मानोगे कि मिथ्या दृष्टि? भोज्ञानी, भूल मत कर जाना, वे सम्यक दृष्टि थे।
उस जीव ने वेश बदला था, पर भावों को नहीं बदला था। श्रद्धान दृढ़ता। इसलिए बाहरी वातावरण को देखकर तुम भावों पर उंगली मत उठा देना। भो चेतन, क्या करूं मैं? निर्मल से निर्मल भावों में भी विडंबना आ जाती है। प्रभु, मैं काल को दोष दूं कि भावों को दोष दूं, कि संयम को दोष दूं, कि पुरुषार्थ को दोष दूं? किसे दोष दूं? अरे ज्ञानी, काल को दोष मत दे, अपनी काली करतूत को दोष दे। तेरे पुरुषार्थ में कमी है। पंचम काल तो कुंद स्वामी के लिए भी था, समंतभद्र स्वामी के लिए भी था। यह काल का दोष नहीं, मेरे पुरुषार्थ का ही दोष है। जब भोगों के लिए काल निर्मल चल रहा है, तो योग के लिए काल निर्मल ही मान। भोज्ञानी, कर्मोदय तब कहना जब पुरुषार्थ प्रबल कर रहा है, फिर भी पुरुषार्थ असफल हो रहा है, तब कर्मोदय कहना। और पुरुषार्थ करने के पहले कह दिया तो तेरा काम कभी नहीं होगा। भोगों के सायों में तुम पुरुषार्थ पूरा करते हो, यहां पहले से ही शुरू कर देते हो कि महाराज श्री वो काल है और कर्मोदय है, क्या करूं? ऐसा नहीं है। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करने पर जब पुरुषार्थ काम न कर पाए, तब कर्मोदय कहना। जब तुमने बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किया नहीं, इसके पहले ही कर्मोदय लगा दोगे, तो आप एकांत मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, पुरुषार्थहीन हो जाओगे। काल लब्धि होनहार पुरुषार्थ का कभी निषेध नहीं करते। काल लब्धि होनहार कभी यह नहीं कहते कि पुरुषार्थ मत करो। वो तो यह कहता है कि पुरुषार्थ करो, कार्य समय पर होगा। किसान आषाढ़ में बीज बोता है, पर फसल कार्तिक में ही आएगी। यह आपकी काल लब्धि है। ऐसा नहीं कि आज बोए नहीं और खेत में कार्तिक में काटने को पहुंच जाएं। वो मनीषियों, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने गाथा संख्या 103 में 3 प्रकार की सामायिक की चर्चा की। वह सामायिक चारित्र की अपेक्षा कथन है। श्रावक को मुनि बनने की जिससे शिक्षा प्राप्त हो, उस व्रत का नाम शिक्षा व्रत है। मुनिराज जो सामायिक करते हैं 3 समय, वह उनकी त्रैकालिक देव वंदना कहलाती है। श्रावक की 3 समय की सामायिक तो सामायिक शिक्षा व्रत कहलाती है। सामायिक तो साधु के 24 घंटे हैं। आर्त रौद्र ध्यान का नहीं होने देना, प्राणी मात्र के प्रति साम्य भाव का होना, और 6 प्रकार की सामायिक की चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम, स्थापना, संपूर्ण द्रव्यों के प्रति राग द्वेष का उद्भव नहीं होना, वो सामायिक चारित्र है। भोज्ञानी, यदि किंचित कदाचित सामायिक चारित्र में दोष लगता है, तो फिर प्रतिक्रमण होता है। हे भगवान, मेरे संयम में जो दोष लगा है, छेद हुआ है, मैं पुनः उपस्थित होता हूं। भोज्ञानी, आप संयम को कैसे पहचानेंगे? क्या 6वें गुणस्थान को आप आंख से निहारोगे? इसलिए यह पिच्ची कमंडलू से युक्त जो जीव है, उसे देखकर यही संयमी है। हम वेश देखकर यह समझ रहे हैं कि यह संयमी जीव है, पर पिच्ची कमंडलू आत्मभूत नहीं है, अनात्मभूत हैं। भोज्ञानी, अनेक पदार्थों में से एक पदार्थ जिसके माध्यम से ग्रहण किया जाए, उसे लक्षण कहते हैं। अब आप यह देखेंगे कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से हम दर्शन किसके करें? तो वहां लक्षण क्या कहेगा? अनात्मभूत लक्षण कहेगा कि पिच्छी कमंडलू सहित नग्न वेशधारी जो हैं, वे मुनिराज होंगे। यह मुनि की परीक्षा अनात्मभूत लक्षण से है। अनात्मभूत लक्षण जब भी घटित होगा, पर द्रव्य से ही घटित होगा। आत्मभूत मुनि को
अब कैसे पकड़ोगे आप? जो आत्मा मिथ्यात्व आदि भाव से रहित सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और देशघाती संज्वलन कषाय के उदय होने पर जिस जीव के परिणाम हो वह मुनिराज है। यह परिणाम आत्मा में होंगे, परंतु हम जब मुनि की वंदना करने जाएंगे तो मुझे आत्मभूत लक्षण मुनि का दिखेगा नहीं, इसलिए भेदोपचार शब्द जोड़ दिया। 28 मूल गुणों का पालक यति आप कहेंगे कि मैं तो भावलिंगी यति को नमस्कार करता हूं, तो 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करता है। तो जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है, 28 मूल गुणों का पालन करने वाला, यह भावलिंगी की परिभाषा नहीं है। यह परीक्षा का विषय ही नहीं था, और परीक्षा भी तो किससे ले रहा है? 28 मूल गुणों का द्रव्य पालन तो अभव्य द्रव्यलिंगी योगी भी निर्दोष करता है, तभी ग्रैविक में जाता है। निर्दोष मुनिचर्या का पालन करने वाला ही ग्रैविक में जाता है। भोग ज्ञानी, भावलिंगी मुनि की परीक्षा में मूल गुणों को नहीं लगाना। किसी को तुम झूठ कैसे कह सकते हो? भावों को तुमने देखा नहीं है। आत्मभूत लक्षण जो जानता है वही बता सकता है कि द्रव्यलिंगी है या भावलिंगी है। अनात्मभूत में तो 28 मूल गुण आपको देखने ही मिलेंगे, परंतु उस अनात्मभूत में और भावलिंगी की विशेषता देखना। 28 मूल गुणों के निर्देश पालन में भी द्रव्यलिंगी हो सकता है, जिनका चारित्र मुरझाया हुआ है, निर्मल नहीं है। कभी कभी मूल गुणों में दोष लगा लेते हैं, उत्तर गुणों को पालते ही नहीं हैं, फिर भी वे भावलिंगी हैं। ऐसे मुनिराज सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। भोग ज्ञानी, द्रव्यलिंग का तात्पर्य है कि मिथ्यात्व से युक्त संयम का पालन हो रहा है। सम्यक्त्व सहित संयम का पालन हो रहा है, वो भावलिंगी है। भावलिंग के साथ भी नियम से द्रव्यलिंग ही होता है। सिर्फ भावलिंग होता होगा ऐसा नहीं है। द्रव्यलिंग के साथ ही भावलिंग होता है, परंतु एक बात का ध्यान रखना, द्रव्यलिंगी यानी मिथ्या दृष्टि। यह कभी मत कहे बैठना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। द्रव्यलिंग यानी वेश, भावलिंग यानी परिणाम। 28 मूल गुणों का पालन भी द्रव्यलिंग है। कषायों का क्षयोपक्षय भावलिंग है। यह ध्यान रखना, बिना द्रव्यलिंग क्षयोपशम अलग मत कहना। जीव की शारीरिक असमर्था है तो आगम तो कहेगा कि आप बिल्कुल स्थिर चित्त होके सामायिक करें। एक सज्जन बोले, महाराज मैं बैठ नहीं पाऊंगा, जमीन पर चौकी लगा लूं। उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो जमीन पर बैठ नहीं सकते थे। अब जिनवाणी क्या कहती है कि जमीन पर बैठकर स्वाध्याय करना चाहिए, परंतु आगम कहेगा कि स्वाध्याय मत छोड़ देना। यह आपकी अविनय नहीं है, यह आपके शरीर की असमर्थता है। परंतु दोष तो है, आप जान के दोष नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वृद्ध हो, अस्वस्थ हो, लेटे लेटे सामायिक कर रहा हो, तो जिनवाणी कहेगी कि तुम्हारा काययोग निर्मल नहीं है। ठीक है, अचानक किसी का शरीर कांपने लगा तो जिनवाणी कहेगी कि आपके काययोग में दोष चल रहा है। फिर भी आप भावलिंगी हो, क्योंकि आप व्रत को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप व्रत में ही लीन हो। इसलिए भावलिंगी के साथ भी कई कारणों से दोष आ जाते हैं, परंतु उनका तात्पर्य यह नहीं है कि शरीर हृष्ट-पुष्ट है और हम कुर्सी पर बैठेंगे। यह आपकी अज्ञानता है। वो ज्ञानी युवा साधु के लिए संकेत दिया है कि कोई वृद्ध साधक को देखकर युवा साधु कहे कि यह तो इतने पुराने हो चुके हैं, इतने वृद्ध हैं, जब वह अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं तो मुझे ही क्यों प्रेरित कर रहे हो? अहो,
आप वृद्ध के अनुसार अपने को मत ढालो। उनके शरीर की स्थिति ऐसी है, पर आपका शरीर स्वस्थ है। प्रमाद मत करना। एक साथ ध्यान कर रहा है खड़े होकर जो सामायिक की जाती है उसे आगम में जिन मुद्रा कहा है, परंतु दोनों हाथ घुटनों से दूर रहें और लटकते दिखते हों, शरीर से स्पर्श नहीं हो, तन के भी नहीं खड़े रहना, यह जिन मुद्रा है। जो योगी अंतरंग के भावों से खड़ा हुआ है और शरीर से भी साधना कर रहा है, वह श्रेष्ठ साधक है। बाहर से भी खड़ा है और भीतर से भी खड़ा है। कोई दूसरा बाहर से तो खड़ा है और अंतरंग से भावना है कि लोग हमको अच्छा कहेंगे, अच्छा साधक समझेंगे, इसलिए अच्छे से खड़े होकर सामायिक कर लो आज। परंतु परिणाम निर्मल नहीं है। शरीर से खड़े हो लेकिन अंदर से बैठे हो। जिनका शरीर असमर्थ है, भाव बहुत निर्मल हैं, पर शरीर कह रहा है कि खड़े होकर पूजा नहीं कर सकते। आपके मंदिर में यदि ऐसी व्यवस्था है कि खड़े होकर पूजा करनी पड़ेगी। मोक्ष मार्ग जबरदस्ती का नहीं है। जितनी सामर्थ्य है उसको छुपाना नहीं। छुपाओगे तो चोर कहलाओगे। ध्यान रखना, जितनी सामर्थ्य है उतना ही करें। विचारों कि मेरा शरीर भी काम करता होता तो मैं भी खड़ा होकर सामायिक करता, पर आपकी असमर्थता है तो भी उसमें श्रद्धान कर रहा है। श्रद्धान करने वाला जीव अजर अमर स्थान यानी सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। यह कथन आगम का है। कुछ ऐसे भी जीव हैं, अरे 12 बज गए, चलो भैया अब निपट लो, एकाध माला फेर लो, और करनी पड़े तो बोले कि ठीक है कर लो। बैठ जाओ, लेट जाओ, टिक जाओ, जैसे बने निपटा दो। वे अंदर से भी बैठकर एवं बाहर से भी बैठे हैं। भोग्यानी वह जघन्य साधक है। इसको आगम में श्रेष्ठ साधन नहीं कहा है। भोग्यानी अभिप्राय सम्यक है तो पूरी साधना समीचीन है। अभिप्राय में सम्यकपना नहीं है तो साधना में समीचीनता नहीं है। हम यह देख रहे हैं कि आप स्वाध्याय सुन रहे हो, बिल्कुल व्यवस्थित योग से बैठे हो, अच्छे से सुन रहे हो, धर्मात्मा के रूप में बैठे हो, पर अभिप्राय अच्छा नहीं है। अतः बंध तो अभिप्राय कराएगा। जितने अंश में तुम्हारा योग निर्मल है उतना तुमको बंध भी कराएगा, क्योंकि अच्छे क्षेत्र में बैठा है, शरीर को व्यवस्थित किए बैठा है, काय की चेष्टा निर्मल है, उसको शुभ आश्रव भी होगा, पर अभिप्राय में खोटा आश्रव ही होगा। भोग्यानी जब अनात्मभूत दृष्टि से देख रहा है तो भेद दिख रहा है। पिच्छी कमंडलू के बिना वेश तो बनेगा नहीं और आप किसी को स्वीकार भी नहीं करोगे। बिना पिच्छी कमंडलू के कोई महाराज होते हैं तो वह अरहंत केवली होते हैं और वो पंचम काल में होते नहीं हैं। मध्य काल में ये व्यवस्था आई। निष्पिच्छिका संघ की स्थापना हुई, मिथ्या संघ। उन्होंने क्या किया कि पिच्छी लेना छोड़ दिया। आचार्यों ने डटकर उसका खंडन किया कि बिना पिच्छी के एक साधक 7 कदम से आगे नहीं चल सकता। जिसने मुनि आरिका एलक दीक्षा ली हो वह बिना पिच्छी के बढ़ नहीं सकते, 1 कदम भी नहीं रख सकते। फिर आप बिना पिच्छी के कैसे रह सकते हो? क्षुल्लक की पिच्छी खराब हो जाए तो वह मुलायम वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, परंतु एलक जी का नहीं चलेगा। क्षुल्लक जी वाहन द्वारा गमन भी कर सकते हैं। भोग्यानी आपने श्रावक पूर्णिमा की कथा पढ़ी होगी।
रक्षाबंधन की कथा पढ़ी होगी। शुल्लक जी ने रात्रि में गमन किया था। वो महाव्रतियों की रक्षा के लिए गए थे, परंतु यह भी अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। मुनिचर्या में यह विषमता नहीं होगी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी के 5 नामों में एक नाम गृद्धि पिच्छिकाचार्य भी है। तब वे वैमानिक देव के साथ जा रहे थे तो पिच्छी गिर गई। वहां और कोई पंख नहीं दिखे तो उन्होंने गिद्ध के पड़े हुए पंखों को स्वीकार कर लिया। अपवाद मार्ग, जिससे कि निष्पिच्छिका न चलने लग जाए, क्योंकि निष्पिच्छिका को आगम में मिथ्या पंथ, मिथ्या आमनाएं, मिथ्या धर्म कहा है। वस्त्रादि की पिच्छी और बिना पिच्छी के कोई निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि नहीं होते। परंतु ध्यान रखना, यदि कोई ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती पिच्छी का उपयोग करे तो आगम कहेगा कि यह मुनिलिंग का अपवाद है। भो मनीषियों, शुद्ध वीतराग मार्ग में किसी अन्यथा मार्ग का पोषण नहीं। एक अहिंसा गोष्ठी हो रही थी। एक व्यक्ति भाषण दे रहे थे और चमड़े का बेल्ट पहने थे। भैया, यदि वीतराग की बात कर रहे हो तो वेश में यदि कोई आडंबर है तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। आंखों देखी बात का ज्यादा असर पड़ता है। यदि आपको जुकाम हो गया है, बार बार छींक आ रही है, तो आप अभिषेक मत करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर अभिषेक के योग्य नहीं है, काय शुद्धि नहीं है। आगम में मात्र मयूर पिच्छिका का ही उल्लेख है। अन्य धागे आदि की पिच्छिका का दिगंबर आमनाएं में उल्लेख नहीं है। मयूर पिच्छिका में 5 गुण होते हैं, धागे वो एक भी गुण नहीं होता। पसीने को ग्रहण नहीं करती है। मृदुता, सुकोमलता, लाघव अर्थात हल्की, रज अर्थात धूल को ग्रहण नहीं करती है। वस्त्र खराब हो जाएगा तो धोना पड़ेगा। पसीना छप जाएगा तो गंध आ जाएगी। उससे अहिंसा का पालन नहीं हो पाएगा। अतः दिगंबर आमनाएं में वस्त्रादि की पिच्छिका साधुओं को स्वीकार करने का आदेश नहीं है। दिगंबर साधु वस्त्र के त्यागी होते हैं, फिर पिच्छी को कैसे लेके चलेंगे? भोग ज्ञानी भेद और उपचार यह व्यवहार चारित्र है। आत्मस्वरूप में लीनता ही निश्चय चारित्र है, परंतु वो निश्चय चारित्र तभी होगा जब व्यवहार में 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन होगा। यदि वो नहीं होगा तो निश्चय चारित्र नहीं होगा। निश्चय चारित्र प्रवृत्ति है, चर्चा नहीं है। व्याख्यान और एक यति की चर्या में इतना ही अंतर है कि एक मां प्रसूति कर रही है और एक डॉक्टर प्रसूति करा रही है। पर वेदना किसे होगी? बस ज्ञाता का ज्ञान डॉक्टर के तुल्य है और साधक की अनुभूति उस प्रसूति करने वाली मां के तुल्य है। इतना अंतर है। भोज्ञानी एक जीव सल्लेखना संबंधी शास्त्र को जानता है, पर उपयोग से रहित है। सल्लेखना के बाद साधु की पूजा होती है। जहां किसी मुनि की समाधि होती है उसे नसिया, निषिद्धिका कहते हैं। जिस जीव के संस्कार हुए हैं वह कहाँ गया है मालूम नहीं है, फिर भी वंदना करते हैं। भगवान कुंदकुंद स्वामी की जय हो। यदि उनकी देव पर्याय को देखोगे तो जय वंदना नहीं कर रहे हो। हमें तो कुंदकुंद स्वामी की शुद्ध आत्मा की वंदना कर रहे हैं, जो कि रत्नत्रय धारण करती थी। तो फिर शरीर की पूजा वंदना क्यों कर रहे हो? वहां आगम फिर उत्तर देता है कि इस शरीर में वो रत्नत्रय युक्त आत्मा विराज चुकी है, इसलिए इस देह की वंदना है। सिद्ध क्षेत्र की वंदना हम इसलिए करते हैं कि सिद्ध
बनने वाली आत्मा यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान में वहाँ सिद्ध नहीं है। पूजा वंदना रत्नत्रय को लेकर हो रही है, मुर्दे शरीर की नहीं हो रही है। यह रत्नत्रय धर्म की पूजा हो रही है। संयम के संस्कारों से मुनि की संज्ञा दी गई थी, उसी शरीर द्वारा उसका पालन हुआ है, इसलिए उस शरीर की अविनय नहीं की जाएगी। भोज्ञानी, ध्यान रखना, भगवती आराधना में लिखा है कि यदि कहीं आप तीर्थवंदना को जा रहे हो तो उसको विराम देकर जहां संलेखना हो रही हो वहां पहले जाना। तीर्थ जड़ तीर्थ है और जिसकी जहां संलेखना हो रही है वह चेतन धर्म है। अन्य तीर्थों में तो फिर भी चले जाओगे, पर चेतन तीर्थ चला जाएगा, फिर तुम वंदना नहीं कर पाओगे। भोज्ञानी, संलेखना देखने से आपको उस जीव की परिणति दिखेगी, उसके परिणामों से अपने परिणामों में समाधि की भावना बढ़ेगी, इसलिए समाधि अवश्य देखना चाहिए। निज की समाधि की भावना बढ़ेगी, इसलिए समाधि अवश्य देखना चाहिए, निज की समाधि के उद्देश्य से। भोज्ञानी, आगम में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा स्थान क्षपक का बनाएं जहां कोई अंदर प्रवेश न कर सके, क्योंकि हो सकता है कि तुमने धीरे से पूछ लिया, पहचाना महाराज, और उसी समय आत्मा निकली तो वो क्या कहेगी, पहचान लिया। आप ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी के दर्शन में भी बाधा न हो और क्षपक को भी बाधा न हो। यहां तक कि सभी मुनिराजों को उनके पास नहीं बिठाया जाता है, सबके अलग अलग कार्य रहते हैं। भैया, अंतिम दशा यदि निर्मल हो गई तो समझ लो कि तुम्हारा तत्व ज्ञान श्रेष्ठ है। भोज्ञानी, आगम में लिखा है कि इंद्रियों को स्वस्थ रखना। बोले महाराज, नई बात बता रहे हो? अभी तो आप कहते थे कि इंद्रियों पर ध्यान मत दो। ज्ञानी, आगम सही कह रहा है कि इंद्रिय स्वस्थ होगी तो जिनवाणी सुन पाओगे, शास्त्र पढ़ पाओगे, हाथ पैर चलेंगे, तो मंदिर जाते रहोगे, ऐसी भावना भाना, परंतु भोगों के लिए स्वस्थ रहने की बात नहीं की है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रीमद कुंद कुंद देव की जय। देशनाकार श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।